सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दूं कि ये दिवाली का जो पंच पर्वीय दिवस होता है तो ये कौन सी तारीख को कौन सी पूजा बनती है, क्योंकि इस बार सभी जो तिथियां ना वो दो दो दिन में जा रही हैं। तो किसी ने करवा चौथ किसी दिन रख लिया, किसी ने किसी दिन, तो हम देखेंगे कि किस दिन कौन सी पूजा करनी है। 29 अक्टूबर को धनतेरस आ रहा है। इस दिन कुबेर जी की पूजा की जाती है और जो नए बर्तन वगैरह या नई मेटल्स हैं, खूब गहने वगैरह वो खरीदे जाते हैं। पुराने जमाने में लोग गोल्ड वगैरह खरीद लेते थे ताकि अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो वो काम आ सके, लेकिन अब ये रिवाज बन गया है। तो इस दिन नए बर्तन, नई चीज, जो भी चीजें हैं और गोल्ड वगैरह गहने वगैरह खरीदे जो जाते हैं और कुबेर जी की पूजा होती है। क्योंकि गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुबेर जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इससे जो धन है, जो लक्ष्मी है, वो स्थायी तौर पे आपके घर में निवास करती है और आपकी जो सेविंग है वो हो सके। इस दिन कुबेर जी की पूजा करें और नए जो आपने बर्तन वगैरह या गोल्ड वगैरह खरीदना उस दिन खरीद सकते हैं 29 अक्टूबर को, यानी ट्यूसडे को। और इस दिन जो पूजा वगैरह होनी है वो सनसेट से बाद, जहां भी आप हैं, 1 घंटा और 12 मिनट के बाद तक ये योग है जो बना रहेगा। और उस दिन किसी को उधार पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि ये त्योहार होता है धन के आगमन के लिए, यानी आना चाहिए, धन देना नहीं चाहिए। कई तो इस दिन लोग उधार चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा बंदा है जिससे आप उधार ले रहे हो उसकी भी तो दिवाली आ रही है, इसलिए पैसे देकर ही चीजें खरीदे। क्योंकि ये पुरानी थिंकिंग है, मैं इसको अच्छा नहीं मानती कि हम सबको अभी कल कोई बात कर रहे थे, कहते कि मुझे किसी ने पैसे देने थे, वो कहते दिवाली के बाद दूंगा। तो अगर सभी ऐसे सोचने लगेंगे तो फिर किसके पास पैसा आएगा। तो जिससे जो भी चीज लेनी है, जिसका बनता है उसको दें, और अपनी सेविंग के लिए जो प्रार्थना करनी है वो आप कुबेर जी से कर सकते हैं। सेकंड जो है 30 अक्टूबर को धन्वंतरी पूजन किया जाता है। जो धन्वंतरी हैं उनकी उत्पत्ति भी समुद्र से पैदा हुए वो माने जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। तो धनतेरस के बाद जो आता है त्योहार वो आती है धन्वंतरी पूजन। तो वो 30 अक्टूबर को वेंसडे को शाम को किया जाएगा और उसी दिन हनुमान जयंती भी है, तो उस दिन हनुमान पूजन भी किया जाना है। तो धन्वंतरी महाराज हैं वो सेहत के लिए यानी आरोग्य के लिए उनकी पूजा होती है। तो अगर आपकी सेहत की कोई भी समस्या चल रही है तो आप 30 अक्टूबर को धन्वंतरी पूजन कर सकते हैं शाम के टाइम, ये हेल्थ के लिए होता है। 31 अक्टूबर थर्सडे को नरक चतुर्दशी कहते हैं, उसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। और उस दिन जो ज़्यादा धार्मिक लोग हैं या जो कह लो अच्छी तरह से दिवाली की करते हैं, हिंदू जो लोग हैं वो उस दिन काली पूजन करते हैं, महाकाली की पूजा करते हैं, वो शक्ति का प्रतीक है और उस दिन उसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है। और जो मेन हमारा दिवाली का पर्व है वो कई लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो मैं बता दूं, अगर कोई भी तिथि ऐसे 2 दिनों में आ जाती है, खास करके दिवाली, तो उसकी पूजा जो है वो नेक्स्ट डे ही होती है। तो चाहे आप गृहस्थ लोग हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप किसी भी तरह का मतलब बही खाते की पूजा करनी है या आपने वैसे दिवाली मनानी है, तो वो 1 अक्टूबर को ही है पूजा। तो उस दिन हमने पहले जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा होती है, और उस दिन जो कमला जयंती आ रही है, तो कमला भी माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, उन्हीं का स्वरूप है। ये ज्यादा धन देने वाली होती है। तो महालक्ष्मी भी जो है 8 तरह की लक्ष्मी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो कमला जयंती, जो खूब गोल्ड देने वाली, खूब खुशियां देने वाली, उनकी पूजा होगी। और जो व्यापारी लोग हैं उस दिन जो बही खाते, जो नई अपनी किताबें साल की वो पूजा करते हैं, तो वो उस दिन करेंगे। और कोई नया व्यापार शुरू करना है तो वो भी उस दिन करेंगे। और उस दिन अमावस भी होती है, इसलिए आप आपके जो पितर है उनके निमित्त भी पूजा उसी दिन होगी। और 2 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा होगी। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो गोवर्धन पूजा में क्या करते थे, जो खरीफ की फसलें होती थी तो वो फसलें सारी लेके उसका एक भोजन तैयार किया जाता था मिक्स, और फिर वो बांटा जाता था। उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। और 3 नवंबर को भाई दूज की पूजा
उस दिन भाई के टीका लगाया जाता है, भाई अपनी बहन के घर आता है और वहां टीका लगाता है। उस दिन चित्रगुप्त की पूजा भी होती है और विश्वकर्मा पूजा भी होती है। जो लोग किसी भी तरह की मशीनरी की पूजा करते हैं उनके लिए 3 नवंबर को पूजा होगी। और इसी के लिए आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक।